मैं तो साफ कहती हूँ, मुझे तो इतना दुख है कि इससे तो अच्छा है पेरेंट्स को भी उसी दिन मार दिया जाए जिस दिन उनका बेटा शहीद होता है, अगर जिनके साथ ऐसा होता है। क्यों कष्ट भोगे वो सारी ज़िंदगी में? हमारे लिए क्या है, सिवा आंसुओं के कुछ नहीं है। कोई मतलब नहीं ना, हमारे पास कोई मेडिकल, हमें कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिली है गवर्नमेंट से, कोई चीज़, जबकि मेरा बेटा अशोक चक्र विजेता है। 27 जनवरी को मेरे घर में पुलिस आई कि आप अपनी बहू को कैसे तंग करते हैं, जबकि वो वहाँ अशोक चक्र ले रही है और वो यहाँ दिल्ली में अशोक होटल में रुकी हुई है। मैं किस तरीके से तंग कर रही हूँ? इतना लविंग चाइल्ड था कि मतलब एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ता था। मैं घर में भी रह जाती थी, आता था छुट्टी, मम्मी चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, अच्छा चलो भाई। आज की डेट में मेरे बेटे की पूरी सैलरी वो खुद करना, क्योंकि उसके बेस पर उसको जो है प्रमोशंस मिल गए हैं, आज वो फुल कर्नल है। अपनी सैलरी, मेरे बेटे की सैलरी जब तक उसका टिल रिटायरमेंट उसको मिल रही है, और जो पैसा यूपी गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट जिसने भी दिया है वो सारा उसके पास है। जब हम लोगों को अशोक चक्र के लिए नहीं बुलाया गया तो फिर बड़े बेटे ने, मेरे ने बहुत फाइट किया, तब जाकर अब 2 जने जाने शुरू हुए हैं। नहीं तो इससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं था। नहीं, नेक्स्ट ऑफ किन क्या है भाई? पेरेंट्स का ओहदा कहाँ पर है? जो पेरेंट्स 26 साल 27 साल अपने बच्चे को पालते हैं, और माँ तो 1 साल 9 महीने और फालतू पालती है उसको, उसके अंदर कष्ट सहती है, तो वो तो खत्म हो जाती है शादी के बाद। ऐसा क्यों है? जो राइट्स हैं वो मदर को दिए जाए, अशोक चक्र है वो मदर को दिया जाए, कोई भी वो है उसकी गैलेंट्री अवार्ड्स है पेरेंट्स को दिया जाए। उनको वहाँ पर उसका हेरिटेज होम बनाया वहाँ पर नाहन में मोहित का, अगर वाइफ का लिखा है तो माँ बाप का क्यों नहीं, किसी एक का तो रखो। और वो उसको एक कर्नल भी उसको चेंज कर सकता है, कोई भी कर ले। कॉम्बैट ऑपरेशंस की बहुत आदत थी, ये बहुत करता था। इसने किए हैं शायद इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 2, आपने पढ़ी होगी। इसने 2 आतंकवादियों के साथ रहा है, ये 2 हफ्ते उनके साथ इसने मतलब रह करके उनको वहीं उनके उसमें मारा है। टू 2009 को हमारे यहाँ रात को 1:30 बजे मैसेज मिला कि भाई वो शहीद हो गया है। मेरा नाम सुशीला शर्मा है, मैं मेजर मोहित शर्मा की मदर हूँ। अच्छा, तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी, आप मेजर मोहित शर्मा जी जो है उनके बारे में बताइए, किस तरीके से वो आर्मी में गए, क्या उनकी कहानी थी? वो छोटा सा ही बचपन से उसको ये था कि भाई मैं कुछ करूँ, और ऐसा कुछ करूँ जो मैं मेरे नाम से मतलब मेरे पेरेंट्स जानी जाएँ, चाहे मैं देश के लिए करूँ या किसी चीज़ के लिए करूँ। तो शुरू से ही वो उसमें अंदर भरा हुआ था। और हम ये भी बोलते थे कि क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मतलब ना तो कोई फ़ौज में था, ना पहले था कभी, ना ही मोहित के जाने के बाद है। तो लेकिन वो शुरू से उसका जब उसने 12th पास आउट हुआ वहाँ से DPS गाज़ियाबाद से, तो हमने उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया था। वहाँ उसका मन नहीं लगा, उसने एनडीए का भर रखा था, उसका एनडीए में जो है रिटन क्वालिफाई हो गया। हमने उसको बताया नहीं, उसको पता चला कि भाई रिटन क्वालिफाई हो गया है, तो उसके बाद उसके जो है उसका आ गया एसएसबी के लिए। एसएसबी के लिए हमने फिर उसको नहीं बताया कि भाई तुम्हारा एसएसबी, उसने कहीं से पता किया, वो वहाँ से अपना बैग एंड बैगेज उठा करके शेगांव से भोपाल में उसका था, भोपाल आ गया। भोपाल आकर के जो फीवर था उसको 102 103 इतना फीवर था, उसने एसएसबी भी दे दिया। उसके बाद में उसको क्योंकि थोड़ा सा जॉन्डिस था, उसने वहाँ से टेलीफोन किया कि पापा मैं आ गया हूँ और मेरा उसमें एसएसबी में हो गया है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ वापस, मैं कॉलेज छोड़ आया हूँ। उसके बाद में उसने यहाँ रहा और उसने कहा कि मुझे इसी उसमें जाना है, नहीं तो मैं एक सेमेस्टर लेट हो जाऊँगा, मुझे इसी सेशन में ज्वाइन करना है दिसंबर के में ही। और उसका मेडिकल फिर यहाँ दिल्ली में हुआ, क्योंकि उसको जॉन्डिस था, तो फिर मैं रोज़ाना उसको वहाँ ले जाती थी, और उसका वेट भी कम था। तो उसका रोज़ाना था गाय का दूध पीना 2 किलो सुबह शाम तक, और 1 दर्जन केले खाना, और तब वो रोज़ाना वहाँ आर्मी हॉस्पिटल जाता था अपना
जॉन्डिस के लिए कराना और वेट कराना। इस तरीके से उसने वो 99 में, तो उसमें 95 में ही उसने ज्वाइन कर लिया दिसंबर में। तो बहुत मना करने के बावजूद भी नहीं, मुझे जाना है तो जाना ही है। उसके बाद में वो बेस्ट कैडेट रहा अपने यहाँ, बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा था, मतलब सभी को बेस्ट बॉक्सर था, बेस्ट राइडर था, सिंगर बेस्ट था वो। तो उसको मतलब जो भी काम करता है उसको कैपेबिलिटी के साथ करता था। माउथ ऑर्गन बजाना है उसको बहुत उसका शौक था, पूरी तरह से उस पर फोकस करता था। जब उसको अच्छे से माउथ ऑर्गन बजा लेता था, उसके बाद फिर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट को कैसियो है या दूसरी बात पकड़ता था। तो ये बहुत शौकीन मिजाज, बहुत मतलब हैंडसम, तो अपने आप में वो परफेक्ट था हर चीज़ के लिए। उनकी शहीद होने के पीछे की क्या कहानी थी, कैसे शहीद हुए? कॉम्बैट ऑपरेशंस की बहुत आदत थी, ये बहुत करता था। इसने किए हैं शायद इंडियाज़ मोस्ट फेयरलेस 2 आपने पढ़ी होगी। इसने 2 आतंकवादियों के साथ रहा है, ये 2 हफ्ते उनके साथ इसने मतलब रह करके उनको वहीं उनके उसमें मारा है। और उसके बाद में फिर इसको जो है वहाँ भेज दिया गया है कश्मीर में। तो हम कभी इससे फ़ोन पे बात नहीं करते थे। जब इसकी पोस्टिंग होती थी, इसका फ़ोन आता था तो हम सुनते थे, क्योंकि हमें ये लगता था कहीं ऑपरेशंस में ना हो, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, क्योंकि हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई हम इसको डिस्टर्ब करें। और वो उसने कभी हमें ये नहीं बताया कि भाई मैं ये करता हूँ। 2009 को हमारे यहाँ रात को 1:30 बजे मैसेज मिला कि भाई वो शहीद हो गया है। उसके बाद तो जो पेरेंट्स की हालत होती है वो सभी जानते हैं। मेरे बच्चे यहाँ नहीं थे, बड़ा वाला बेटा यहाँ नहीं था, वो मेरठ में था। वहाँ से 2 आदमी रात को 1:30 बजे हमारे घर आए। फिर उन बच्चों को जो है हमने मतलब उन्होंने वहीं से फ़ोन कर दिया यूनिट से। तो मेरे बेटा भी रात को 3 बजे तक आ गए थे मेरठ से वापस। इनकी शादी वगैरह हुई थी? शादी इनकी 4 साल पहले हो गई थी, इन्होंने शादी कर ली थी। तो लेडी भी वहीं एएससी में कहीं काम करती थी, एएससी में थी वो। लेकिन इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी पहले तो, लेकिन सब तरीके से हम लोग मतलब जैसे भी थे अपने घर लेके आए थे अच्छी तरह से, हमारे साथ मतलब अच्छा आना जाना था। कोई ये नहीं था कि भाई, वो भी आर्मी में थी, कोई कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई कोई प्रॉब्लम हुई हो उससे या बच्चों से। तो इस तरीके से जब शहादत हुई तो नज़ारा ही बिल्कुल अलग था। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सब लोगों ने यही कहा कि भाई आपकी बहू है, आप इसके साथ रहो। भाई उसकी पोस्टिंग पटियाला में थी, मोहित की यूनिट नाहन में थी। तो हमने इसको बोला कि भाई हम पटियाला आपके साथ रह लेंगे। हम यहाँ से, उसने वो कहा मैं अपनी मम्मी के पास चली जाती हूँ, फिर आप आ जाना। वो अपने पेरेंट्स के, मेरे हस्बैंड छोड़ के आए उसको कि मुझे छोड़ के आओ मम्मी के पास, मुझे अपनी मदर के पास जाना है। ये छोड़ने गए उसको अम्बाला, ये छोड़ के आए। उसके बाद फिर हम इस दोनों गए कि भाई हम उसके साथ रहेंगे। तो ये अपने पेरेंट्स के साथ थी, हम उसके यहाँ गए। इसके फादर ने ये कह दिया कि आपका तो बेटा गया है, मेरी लड़की का तो लाइफ पार्टनर गया है, इसलिए आप तो भूल जाएंगी। तभी हमें खटका कि भी मामला कुछ और ही है। फिर इसने कह दिया कि पापा मैंने तो यूनिट से गाड़ी मंगा ली है। हमने कहा ठीक है, हम अपनी गाड़ी में थे ड्राइवर के साथ। हम लोग पटियाला गए। हमसे किसी ने बातचीत नहीं करी। इनके यूनिट्स के लोग आकर वहाँ बैठे रहे, खाते पीते रहे। हम लोग अपने कमरे में अलग, हस्बैंड वाइफ रात को रुके। फिर मैंने इसके यूनिट के लड़के को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मार्च का महीना था, अप्रैल शुरू हो गया था शायद। इतनी गर्मी थी वहाँ पर कि हम लोग रात को बड़ी मुश्किल से ठहर पाए। सुबह फिर मैंने उसको बुलाया, किसी लड़के को जिसकी यूनिट का था। मैंने कहा भाई हम लोग अब भास्कर यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, बताओ। कहने आंटी फिर क्या करना है? मैंने कहा देखो हम जाएंगे। तो हमने उससे फिर यही कहा इसकी वाइफ से कि देखो आप कहो तो मैं यहाँ रुक जाती हूँ, आपके साथ रहूँगी, और मेरे हस्बैंड सर्विस में हैं, वो अपनी ट्रांसफ़र यहाँ करा लेंगे। तुम पटियाला रहना चाहो पटियाला करा लो, पटियाला में पोस्टेड हो, और अगर अम्बाला ट्रांसफ़र कराना चाहती हो तो अम्बाला करा लो, हम अम्बाला आपके साथ रह लेंगे। उसने कह दिया कि मेरे पास मेरी मदर रहेंगी, आप कंपनी सेक रहना चाहो तो रह सकती हो। तो मैंने कहा बेटा ये तो कोई बात नहीं हुई, कंपनी सेक में तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बुला सकते हो, मैं आ जाऊँ। उसके बाद उसने हमारे से बिल्कुल रिलेशनशिप तोड़ दी, और जो भी चीज़ें थी उसने विद इन ए मंथ सब रिलीज़ करा दी गवर्नमेंट से, क्योंकि वो खुद आर्मी में थी, उसका भाई आर्मी में है, उसका फादर आर्मी से रिटायर्ड है। तो हमें तो आज तक ये भी नहीं पता कि उसको क्या मिला है क्या नहीं। हमने ना पूछा है, ना हमने बताया, हमें किसी ने बताया। हाँ, लेकिन हमें कोर्ट केस इसलिए करना पड़ा
क्योंकि शादी से पहले हमने उसका एक घर बुक करा रखा था। वो ग्रेट इसमें नोएडा में 82 सेक्टर में करा रखा था, जिसमें मेरे बेटे ने कहा कि पापा बड़ा घर लेंगे जिससे हम लोग साथ रह सकें। और वो बड़ा ही उन दिनों वो डीलक्स ही खाली था एक, तो इन्होंने कहा ठीक है वही करा देते हैं। तो उसमें इसका लोन जो है उतना हो नहीं पा रहा था, तब तक इसने शादी नहीं की थी, शादी से पहले की बात है। तो मेरे हस्बैंड उसमें जॉइंट बोरर थे, क्योंकि आर्मी का जो वो है उन्होंने अपना दिया था कि भाई इसके बेसिस पे आप करा सकते हैं, मतलब लोन जो मिलेगा आपको हम ऐसे नहीं करेंगे। तो जॉइंट बोरर थे उसमें मेरे हस्बैंड, और को रजिस्ट्रेशन होल्डर थे, और नॉमिनेशन मेरे नाम थे उसमें। उसके बाद में जो है आर्मी ने वो घर भी उसको दे दिया। तो इन्होंने ट्राइपॉड एग्रीमेंट करा था जो आर्मी का अपना था कि इसमें को रजिस्ट्रेशन होल्डर प्लस को बोरर बनना करके, तब वो फिर इन्होंने पीएनबी से लोन लिया था। तो पीएनबी से जो लोन लिया था तो मेरे हस्बैंड पीएनबी में थे, और उसकी शहादत के बाद में अगर ये लोन नहीं पे करते तो इनकी तो पेंशन रुक जाती। तो अब तक हमने उसका लोन पे किया है, थोड़ा सा रह गया है 1 लाख 1.5 लाख के करीब, लेकिन घर उसने आर्मी वालों ने उसको उसी वक्त दे दिया था, जबकि हमने कोर्ट केस कर दिया था। और उसके बाद में हमने वो आया था, कमीशन आया था यूपी से उसको चेक करने के लिए कि घर खाली है, दे दिया है। 30 जुलाई को मतलब घर खाली था, 31 जुलाई को उसको पोजीशन दे दिया था। ये तो आर्मी देखेगी ना हक है या नहीं। आर्मी तो जब AWHA का है तो आर्मी तो आंख बंद करके दे देती है। अब AW जो कोर्ट है उसमें आते हैं AWHA वाले, वो कह देते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन, तो कोर्ट के डिसीजन आपको पता ही है कैसे होते हैं। 15 साल हो गए इन बातों में। चल रहा है केस, हाई कोर्ट चल रहा है। वो देखिए हमारी ना न्यायपालिका ठीक है ना हम, मतलब ऐसे ही है सब, जहाँ भी जाओगे आप ऐसे ही साल है। देखिए इसमें तो कॉर्पोरेशन से आपस में काम हो सकता है, आदमी करना चाहे तो। आज की डेट में मेरे बेटे की पूरी सैलरी वो खुद करना, क्योंकि उसके बेस पर उसको जो है प्रमोशंस मिल गए हैं, आज वो फुल कर्नल है। अपनी सैलरी, मेरे बेटे की सैलरी जब तक उसका टिल रिटायरमेंट उसको मिल रही है, और जो पैसा यूपी गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट जिसने भी दिया है वो सारा उसके पास है। हमने कोर्ट केस में उसकी जो है रुकवाया था इसका अशोक चक्र का, और पेंशन के लिए लिखा था, ऑर्डर हो गए थे हाई कोर्ट से, लेकिन आर्मी ने पेंशन उसकी आज तक नहीं रोकी है। उसको पेंशन मीन्स जो फुल सैलरी मेरे बेटी की है वो उसको आज भी मिल रही है, और वो कर्नल है आज की डेट में। तो उनके पास 2 सैलरी है, 2 सैलरी, फुल 2 सैलरी, अपनी भी और मेरे बेटे की भी। और पेरेंट्स को कुछ मिला? पेरेंट्स तो खाली बैठे हैं आपके सामने। और उन्होंने कभी आपसे जो बहू है वो आपका कभी नहीं, कोई मतलब नहीं ना, हमारे पास कोई मेडिकल, हमें कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिली है गवर्नमेंट से, कोई चीज़, जबकि मेरा बेटा अशोक चक्र भी देता है। और जो काम उसने किया है, शायद आप पूरी फौज को उठा के देख लीजिए कि कोई इस तरीके, और ये 250 साल में पैरा का पहला अशोक चक्र है जो मोहित ने लिया है। जब अशोक चक्र मिला था तो हमें उसने नहीं इनवाइट किया, हमने बहुत कोशिश की, हमने फिर फौज को लेटर लिखे, हमने मिनिस्ट्री में लेटर्स लिखे कि हमें मतलब वहाँ से आ गया कि हमने 4 पासेस उसको दे दिए NO को कि आप उससे बात कर लो। NO के ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने पेरेंट्स को ले जाऊँगी और किसी को नहीं ले जाऊँगी। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में क्योंकि टाइम नहीं था हमारी अपील रिजेक्ट हो गई। उसके बाद में उसने हमारी FIR भी लॉस कराई, वो वहाँ अशोक चक्र ले रही थी। 27 जनवरी को मेरे घर में पुलिस आई कि आप अपनी बहू को कैसे तंग करते हैं, जबकि वो वहाँ अशोक चक्र ले रही है और वो यहाँ दिल्ली में अशोक होटल में रुकी हुई है। मैं किस तरीके से तंग कर रही हूँ। उससे पहले 4 अक्टूबर को मेरे घर पुलिस आई, उसने FIR लॉस कराई कि मेरे इन लॉज मुझे तंग करते हैं। तब वो पटियाला में कोर्ट मार्शल कर रही थी, कोई लेडी थी, पूनम सिंह का लेफ्टिनेंट थी वो लेडी, उसका ये कोर्ट मार्शल की मेंबर थी। मतलब एक टाइम जब एक तरफ अशोक चक्र मिल रहा है, दूसरी तरफ पेरेंट्स के पास पुलिस आ रही है। हाँ, यहाँ के पुलिस आई है मेरे घर में। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, मैं अकेली थी घर में। इसका भाई, बड़ा वाला भाई रहता था उस टाइम मेरे पास, मेरा सर्वेंट। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई बार बार मुझे परेशान करते हो, आप लेटर दे दो मुझे, क्या है मैं उसका जवाब दे दूँगी। जो आदमी मेरे साथ नहीं रहता, मेरे पास नहीं रहता, मैं उसे कैसे परेशान करूँगी। और उससे पहले अक्टूबर में मेरे पास 4 अक्टूबर को पुलिस ने उसकी तो FIR की कॉपी मैंने कोर्ट में लगा रखी है। तो वो अशोक चक्र वगैरह तो आपको कभी देखने को भी नहीं, हमने देखा ही नहीं। उसके बाद तो हमारी फाइट शुरू हुई है। अब जो 2 जाने शुरू हुए हैं ना, वो उसके बाद ही जाने शुरू हुए हैं। एक तो पेरेंट साइड से जाएगा और एक NO के साइड से जाएगा, अगर वो मैरिड है तो। अभी आपने देखा नहीं इसको कीर्ति चक्र जो मिला है, हाँ, स्मृति को, तो उसकी मदर गई है ना साथ। इससे पहले उसको मिला है सतीश दहिया की वाइफ को, उसमें भी उसकी शौर्य चक्र उसकी सास गई है साथ। इसके अनुज सूद को मिला है
उसका नाम आकृति को, उसमें भी उसके फादर इन लोग को जाना था, वो वहाँ पड़े रहे, वो गए नहीं उसको लेने साथ, उनको कुछ डिस्प्यूट होगा आपस में। घर तो मेरा खाली हो गया, उनके घर से क्या गया। आज लड़कियाँ शादी भी कर लेती हैं, आप देख लीजिए कितनी हैं जो अनमैरिड हैं, और मैं कहती हूँ कर लेनी चाहिए। देखिए जो चीज़ें कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी मत करो कि जो माँ बाप बिल्कुल ही सड़क पे आ जाएं। हम तो ठीक है कैसे भी हम अपना कर लेंगे जो भी जिस तरीके से, लेकिन ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। क्या फौज की गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है? जो पेरेंट्स बच्चे को छोटे से लेकर, जो माँ इतना बड़ा करती है, एक एक दिन उसका देखती है और वो बच्चा उसकी आंखों के सामने से चला जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती होगी, वो कैसे जीवन काटेगी अपना। पैसे से जीवन नहीं कटता है, आदमी का जीवन भी इंसान मतलब आदमी से ही कटता है। अगर इंसान नहीं है तो क्या है पैसे का, और यहीं छोड़ के जाना है सबको, ये नहीं कि कोई साथ ले जाएगा। उस लेडी को मैंने डाउन टू बर्थ सेटल किया है। वो 5 कपड़ों में अपने घर से आई थी, गोल्ड जो भी उन्हें कभी उससे न मांगा। मैंने साफ कह दिया, मेरे से पूछा उसने कोर्ट में जब मिली थी, मैंने कहा देखो मेरे फादर की दी हुई चूड़ियाँ थी जो मैंने आपको दी, कि आप लोगी? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने दे दिया वो तुम्हारा है। और जिस दिन छोटे बेटे ने शादी की थी कोर्ट मैरिज, तो बड़े बेटे का उसी दिन मैंने गोल्ड कह दिया था कि अपना मतलब लॉकर ले लो और डाल लो, कल को तुम्हारे मन में ये ना हो कि मम्मी ने उसको दे दिया। तो इसलिए मैंने कभी ये सोचा, क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी, मेरे लिए तो यही था कि भी चलो जो है घर ठीक से चलना चाहिए। तो आज इतने साल हो गए, कभी उनका कोई कॉल, कभी कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, वो तो दुश्मन हो गए, जैसे हम बेटा देकर के दुश्मन हो गए ना हम। और अभी की हम बात करें, अब आपके घर में अब और कौन कौन है? फिलहाल तो मैं अकेली हूँ, आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। आपके 2 बेटे हैं? ये बड़ा है ना जो अब आजकल आयरलैंड में है, ये छोटा था जो शहीद हुआ है। देखिए पैसे की बात नहीं है, आप एक चीज़ बताइए, एक आदमी को तो तुम उसकी स्वर्ग तक की गारंटी ले रहे हो, है ना। एक आदमी जो पैरों से चल नहीं सकता, वो नौकरी नहीं, उसकी पेंशन है चाहे वो कितनी भी है, आप डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसा करो ना कि जो मतलब पेरेंट्स के लिए, एनओके का मतलब ये नहीं है कि तुम लेके सब कुछ चला जा, आप गवर्नमेंट है, आप उसको डिवाइड करिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पेरेंट्स को इस केस में कुछ नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल, दो जनों की सैलरी उसको मिल रही है। हम लोगों को कोई मेडिकल गवर्नमेंट से नहीं मिली, मेडिकल एड नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल कैंटीन कुछ नहीं है हमारे पास। एनओके कहेगी तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग तो एनओके है ही नहीं। हाँ तो बस वो कहेगी हमें कि बना दो तो मिल जाएगा। लेकिन आपके केस में ना मेडिकल है ना ही कोई नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई एक पैसा नहीं है हमारा गवर्नमेंट का। हमारा है वो बस यही है, वो भी ये हमने अपने उससे निकाले हैं, जैसे फोटोग्राफ्स वगैरह जो हमारे पास थे, एल्बम में थे, वो सब निकाल के हमने लगाए हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। इसकी एक ड्रेस हमने, ये भी हमने बनवाई है उसकी, और ये हाँ ये हमें ज़रूर मिल दिया था किसी मेजर जनरल ने, उसकी लास्ट राइट्स जब हो रहे थे, कैप, बेल्ट और ये फ्लैग, तो उसके लिए भी उसने ये कहा है कि मेरे जो है सास ने ये मेरे से छीन लिया। तो ये भी फिर हमने जो पेपर में फोटोग्राफ्स है देते हुए, वो हमने कोर्ट में लगा दिया था। मैं तो साफ कहती हूँ, मुझे तो इतना दुख है कि इससे तो अच्छा पेरेंट्स को भी उसी दिन मार दिया जाए जिस दिन उनका बेटा शहीद होता है, अगर जिनके साथ ऐसा होता है। क्यों कष्ट भोगे वो सारी ज़िंदगी में, हमारे लिए क्या है, सिवा आंसुओं के कुछ नहीं है। देखिए वो सेटल भी हो जाएंगी, घर भी खरीद लेंगे, 2-2 4-4 कुछ भी कर लेंगे। अगर पेरेंट्स के पास अपना है तो एसेट्स अपने हैं ना, अगर वो नौकरी कर रही है उसके पास अपनी भी तो है, क्यों नहीं मतलब गवर्नमेंट ये सोचती। नहीं, कहीं नहीं है कागज़ में। अब घर की तो देख लो ना, घर की पूरी किश्त हमने दी है, अब तक दी है, हमारे पास सारे बैंक रिकॉर्ड हैं, पीएनबी का यहाँ से लोन हुआ है साहिबाबाद ब्रांच से, पूरे रिकॉर्ड्स हैं, हमने पूरे रिकॉर्ड्स कोर्ट में लगा रखे हैं। और वो पता नहीं क्या करती है, उसने एक डिसीजन में ये दिया है कि जो कोबर और को रजिस्ट्रेशन होल्डर है उसकी सिर्फ पे करने की वो ड्यूटी है, उसका प्रॉपर्टी में कोई वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाह रही थी कि उन्होंने शादी अभी दूसरी कर ली है? नहीं, शादी तो वो मैं बताया ना, क्या मेडिकली कैटेगराइज है वो, शी इज़ अ पेशेंट ऑफ SLE। एक बीमारी होती है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ कहलाती है, वो हर वक्त तो अस्थमा की पेशेंट है, हर वक्त इनहेलर लेके रखती है। वो अगर मोहित शहीद नहीं होता तो वो रिटायरमेंट था उसका 2 महीने बाद, अगस्त में वो रिटायर हो जाती। तो
मोहित को अशोक चक्र मिला है तो इसको आगे प्रमोशंस मिल गई हैं, इनके लिए वो भी माफ़ है। इनके लिए हर एक्सक्यूज़ है, पेरेंट्स के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो मतलब अभी फिलहाल दूसरी शादी वो कौन करेगा? वो तो मोहित से भी 1 साल बड़ी थी। मोहित ही मेरे ख्याल से 45 के हो गए, वो 46 की हो चुकी है जुलाई में। और बच्चे नहीं, मैं बता रही हूँ ना, उसका मेडिकल रिकॉर्ड देखेंगे ना मोहित के साथ 4 साल का, तो मेरे ख्याल से 4 साल में वो 3 साल हॉस्पिटल में एडमिट रही है। RTI से हमने सब निकलवाया है। 85 लाख खर्च हो गया कोर्ट के। यहाँ से अम्बाला जाना, यहाँ केस किया था हमने, तो उसने ट्रांसफ़र करा लिया अम्बाला। इसमें भी कोई रियायत नहीं मिली कि सीनियर सिटीजन कुछ नहीं, वहाँ पे भी नहीं है कोई, मतलब ये भी नहीं है कि जल्दी से ख़त्म कर दे या कुछ है, जो डिसीज़न है वो भी नहीं है कि चलो कभी हाई कोर्ट में करो कभी कहीं करो, कुछ कोई सुनवाई कहीं नहीं है पेरेंट्स की। अब उसके पास पैसा है, वो कहीं भी खर्च कर सकती, कहीं भी दे सकती है। हम इतना फालतू तो हमारे पास नहीं है कि हम फेंकते रहें। फाइनल लास्ट में आप एक सरकार को, गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, आपके तो चलो एक बेटा है, नहीं अगर बेटा भी है तो सारी लाइबिलिटी वो क्यों झेलेगा? आप ये देखो ना, वो अकेला क्यों करेगा? बाकी सरकार को कुछ आप एक मैसेज नहीं, सरकार का यही, मैं तो यही कहूँगी कि बिल का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूट उनको करना चाहिए। जो पेरेंट्स, जो मतलब फौजी रिटायर होता है, वो अपनी फैमिली को अपने आप देखेगा रिटायरमेंट के बाद, लेकिन तुम इसमें कोई मतलब वो मत करिएगा। नेक्स्ट ऑफ कीन पॉलिसी को लेकर इसको ख़त्म करो। भाई पेरेंट्स का ओहदा कहाँ पर है? जो पेरेंट्स 26 साल 27 साल अपने बच्चे को पालते हैं और माँ तो 1 साल 9 महीने और फालतू पालती है उसको, उसके अंदर कष्ट सहती है, तो वो तो ख़त्म हो जाती है शादी के बाद। तो ऐसा क्यों है? जो राइट्स हैं वो मदर को दिए जाए, अशोक चक्र है वो मदर को दिया जाए, कोई भी वो है उसके गैलेंट्री अवार्ड्स है पेरेंट्स को दिया जाए। उनको वहाँ पर उसका हेरिटेज होम बनाया वहाँ पर नाहन में मोहित का, उसमें जो जनरल कोर कमांडर थे इनके विनोद भाटिया, उन्होंने इग्नोर उसको वो किया, इनॉग्रेट किया। उन्होंने विनोद भाटिया ने इनॉग्रेट किया, उसके बाद में जो उसकी वाइफ का नाम लिख दिया उसमें डेडिकेटेड बाय रिश्मा सरीन। वेयर आर द पेरेंट्स, वेयर आर द मदर? अगर वाइफ का लिखा है तो माँ बाप का क्यों नहीं किसी एक का तो रखो। और वो उसको इनके एक कर्नल भी उसको चेंज कर सकता है, कोई भी कर ले, इनके पास इतने राइट्स हैं। अशोक चक्र तो कभी हाथ में भी लेने को नहीं मिला, देखा ही नहीं हमने कैसा है। ये उनकी यूनिट वालों ने एक दे दिया था, ये हमने फ्रेम उसका फोटो स्टेट ये फ्रेम करा के लगा दिया हमने। हाँ, उसकी वो करा दी थी, लेमिनेशन करा के दे। अच्छा देखिए, उसकी फैमिली में कौन उसको देखेगा? जैसे उसकी यूनिफॉर्म है, लास्ट राइट जब उसने ऑपरेशंस में जो कपड़े यूज़ किए हैं, कौन देखेगा? सभी फेंक देंगे ना। उसकी जो बुलेट लगी होगी वो भी आई होगी उसकी यूनिफॉर्म के साथ। क्या पेरेंट्स को नहीं दी जा सकती थी? एक मेमोरियल हमने बनाया, हम अपने पास रखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं, मतलब उनकी लड़कियां हैं उसके भी बच्चे देखते हैं, एक पीढ़ी टू पीढ़ी चलता है, उसके कौन देखेगा? फेंको। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां ऐसे कुछ राइट्स मतलब बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं जिससे लड़कियां बंधी रहें ससुराल वालों के साथ, और जब जाना चाहें तो ऐसे राइट्स होने चाहिए कि जाओ, छोड़ के जाना है तो। इज्जत तो कहाँ रह जाती है फौजियों की, जब इतनी दूर दूर ये चले जाते हैं, पेरेंट्स से भी दूर चले जाते हैं। पर हाँ ठीक है, जो भी कुछ है, मैं क्या इससे ज़्यादा क्या कहूँगी।